अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। और ये हमेशा से रवायत रही है, जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का सिला नहीं मिलता। हमारे दीन इस्लाम में बड़ी क्लियर कट इसके ऊपर मिसालें मौजूद हैं कि मज़दूर को उसकी उजरत तब तक दे दें जब तो उसके पसीने खुश्क होने से कबल। लेकिन हमारे शायद रवायत सब उल्टी चलती हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है कि जो काम करता है उसे छुट्टी नहीं मिलती, या जो मज़दूर है उसी का अपना घर नहीं होता। रेलवे स्टेशन या रेलवे पाकिस्तान का वो कौमी अदारा है जो वो कौमी असासा है जो सबसे कामयाब और अवामी सवारी कहा जाता था। लेकिन ये अवामी सवारी के साथ जो खिलौना मजाक उड़ाया गया वो तो एक तरफ, उसके बाद ना भर्तियाँ, ना नया शेड्यूल, ना नई पटरियाँ, वो एक तरफ। अब अनहोनी ये होनी है कि जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ड्यूटियां दे के इस रेलवे को, गिरती हुई रेलवे को, या इस ये कह लें कि बिस्तरे मर्ग से रेलवे को उठा के दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। उनको तनख्वाहें जो हैं अदम अदायगियों की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि एहतजाज पे मजबूर हैं। इससे पहले भी 1.5 माह पहले एक हमने एहतजाज कवर किया और इनकी आवाज़ बुलंद की कि इनको बर वक्त तनख्वाहें दें, क्योंकि ये कोई ग्रेड 20 के या 22 के ऑफिसर्स नहीं हैं। ये मामूली तनख्वाहें रखने वाले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। जहाँ महंगाई की शरह 28% से ज़ायद है, वहाँ इन लोगों का जीना जो है बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो ओहदेदार मौजूद हैं, खालिद साहब भी मौजूद हैं, इन पर उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज फिर से एहतजाज है, बैनर डेफिनेटली उठाया, क्या मुतालबात आज लेके निकले हैं? आज हम लोग, बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए जी। आज हम लोग अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी के सिलसिले में इधर आए, इकट्ठे हुए हैं जी। हमें 15 तारीख को जो तनख्वाहें थी वो मिलनी थी, आज तक हमें तनख्वाहें नहीं दी गई। इसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और तनख्वाहों के ना मिलने की वजह से सब लोग परेशान हैं। मेरी इंतज़ामिया से और अपने हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पर बड़ा मुतालबा है कि मेहरबानी फरमाए, हमारा दारो मदार इसी तनख्वाह पे ही होता है। मेहरबानी फरमा कर इन मज़दूरों की तनख्वाहें अदा की जाएँ। मज़दूर की तनख्वाह तो हुक्म है दीन में कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। तो इन बेचारों का क्या कसूर है? इनके बच्चों का कसूर बता दें हमें। चलें, इनको छोड़ें, इनके बच्चों का कसूर बता दें, इनके घर वालों का कसूर बता दें। जब उनके घर लोग पैसे लेने के लिए आते हैं तो वो ये बेचारे किधर जाएँ? तो बहुत आपका बहुत शुक्रिया। तो कोशिश करें जी हमारे इंतजामिया से ये बात हमारे उन तक पहुँचाएँ कि हमारी तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाए। कौन कौन से इसके अंदर अगर देखें स्केल के लोग मौजूद हैं, और कौन कौन सा सेक्टर है, कौन कौन शोबे हैं जो शामिल हैं इसके अंदर? इसमें जी सारे तकरीबन हम जो फैसलाबाद की जो सारी लोकल बॉडीज़ हैं, सारे लोग शामिल हैं। जिनको अदम अदायगियाँ हैं, ये जो 15 तारीख वाले लोग हैं ना जी, 5 वाले, 10 वाले और 15 वाले, जो दर्जा चहारम के लोग हैं ना जी, उनकी तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की गई। तो उनके लिए कुछ, लेकिन यहाँ तो हमने ये देखा था कि प्राइवेट सेक्टर में एहतजाज हुआ करते थे, वो लोग रोते थे। यहाँ तो रेलवे, अगर कौमी अदारा इतना बड़ा, वो इस हालत में आ जाएगा कि सरकार भी तनख्वाह नहीं देगी, प्राइवेट वालों को तो एक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि अदारे की तरक्की या खुशहाली का अंदाज़ा उसके मज़दूर से लगाया जा सकता है। आज देखिए मज़दूर इस हालत में आ गया कि वह सरापा एहतजाज है, तो हमारे महकमे का क्या हाल होगा? इनको चाहिए कि अपने मज़दूर की तरफ तवज्जो दें। अगर मज़दूर खुशहाल होगा, वो काम करेगा तो महकमा चलेगा। बिल्कुल, जिस हालत में इस वक्त रेलवे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से सेक्टर से? नहीं, कौन से शोबे से? कौन से, मतलब कैरेज में? क्या आप काम करते हैं कि आपको तनख्वाह कितनी है वैसे आपकी? 25,000। और शादीशुदा हैं? घर में कफालत का जिम्मेदारी है कोई? कितने लोग हैं घर में? 6-7 है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि कितने दिन हो गए तनख्वाह नहीं मिली हुई? 7-8 दिन हो गए, तनख्वाह ऊपर हो गए हैं। और पिछले महीने की, किस महीने की आनी है? इस महीने की, अभी पिछले महीने की आनी है। अभी सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने की आनी है। तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारी तनख्वाहें टाइम से दें, हम अपना घर चलाएँ। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये तो 5 साल, थोड़ा टाइम हुआ है। जो नए लोग हैं वो भी इस चीज़ से उतार कर डेफिनेटली अगली तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं ड्राइवर इंस्ट्रक्टर। अच्छा, ड्राइवर्स की तनख्वाहें भी इसके अंदर रुकी हुई हैं जी। जितनी भी रेलवे की कैटेगरीज है ना, सब की तनख्वाहें एटलीस्ट 10 दिन लेट आ रही हैं शेड्यूल से। जो शेड्यूल रेलवे ने रखा हुआ है कि इस डेट को सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। सिर्फ गुजारिश इतनी है सर कि पहली बात तो ये है कि आप एक सिंपल बस देख लें, कोई बस ऑनर हो ना, उससे 3-4 चीज़ें बना लेता है। हमारा इतना बड़ा इदारा है, दिन रात मजदूर मेहनत करते हैं, सब के सब मट्टी के साथ मट्टी हुए होते हैं।
लेकिन कभी भी ये पिछले 6 माह हो चुके हैं हमें सैलरी कभी इन टाइम मिली नहीं है, 10 दिन लेट, 15 दिन लेट। और खसूसी तौर पे जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनका पिछला टर्नओवर बड़ा अच्छा रहा है साद रफीक साहब का, लेकिन इस बार हमें नहीं समझ आ रहा कि उनकी तवज्जो किधर है। इस बार सैलरीज लगातार रेलवे की 9 से 10 दिन 15 दिन तक भी लेट हो गई। आपने कहा कि पिछले साल पिछला उनका टर्नओवर अच्छा था, जी, जी। पिछला तो शेख रशीद का भी बहुत अच्छा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों लोग बार बार दोबारा दूसरी बार आए हैं लेकिन परफॉर्म ना कर पाने की वजह क्या? सर परफॉर्म ना कर पाने की वजह सिर्फ ये है कि उनका राब्ता ब्यूरोक्रेसी तक है, जो रेलवे के हेड हैं उन तक है। अगर मज़दूरों से उनका हाल पूछा जाए या मज़दूरों के लेवल पे उनकी नुमाइंदगी आ जाए ना, कि मज़दूरों की आवाज़ उन तक पहुँचे कि किस तरीके से ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। एक चेक एंड बैलेंस रेलवे अपना ठीक कर ले, जो करप्ट हैं उनको अपने नरगे में लें, जो रेलवे को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको पकड़ें और अपना चेक एंड बैलेंस ठीक करें तो इदारा मुनाफे में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप देखें सवारी 5-5, 6-6 दिन तक रिजर्वेशन मुकम्मल है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इसको संभालने वाला कोई नहीं, इसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इसके जो जितना भी आपकी आमदनी आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, रेलवे नफ़े में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पूरी दुनिया की, इंडिया की मईशत रेलवे पे खड़ी है और हम पीछे से पीछे चले जा रहे हैं। पीछे से पीछे चले जाएं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी इस चीज़ का गवाह हैं, मैं आपको पर्सनली जानता है। मतलब एक यहाँ माल गोदाम था, हमने जब उसके लिए तहरीक चलाई थी खालिद साहब के साथ मिलकर, प्रेम यूनियन के साथ मिलकर, तब भी हमें ये कहा गया था ये खसारे में है। हमने कहा अब चलाएं तो सही ना, इस शहर को ज़रूरत है, और वो आज मुनाफे में है। इसी रेलवे स्टेशन के साथ भी वही जुल्म किया जा रहा है। आज यहाँ रश और जब यहाँ गाड़ियों की लाइनें होती थी, वो बिल्कुल खामोश रेलवे स्टेशन ये बता रहा है कि हर चीज़ को, ख़ासतौर पर रेलवे पूरे डिपार्टमेंट को खसारे की तरफ धकेलने की एक साजिश लग रही है, की जा रही है। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि साजिश तो शुरू से चली आ रही है। बदकिस्मती यही है कि जितने भी हमारे ऊपर बैठे हुए हमारे ऑफिसर है, जितने भी ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ये तमाम की तमाम नीचे वाले मुलाजमों का कुछ नहीं सोच रही। ये जितने हमारे मुलाजमीन हैं उसमें क्लास 3 के भी शामिल हैं, 4 के भी शामिल हैं। आप देख लें कि तकरीबन जो 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है वो 20 को जाके मिल रही है, जो 15 को मिलनी चाहिए वो 20-25 को जा रही है। तो ये रेलवे मुलाजमीन बेचारे कब तक हम इस तरह को बर्दाश्त करते रहेंगे? ये काफ़ी अरसा से ये इसी तरह इन्होंने मतलब ये काम इन्होंने चलाया हुआ है। तो इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में भी आपने बात की है, वो पहले भी उन्होंने मिनिस्ट्री में बड़ा अच्छा काम किया, तो अब भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन तक वो सही जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो वो क्योंकि मुझे पता कुछ देर पहले साद रफ़ीक ने कहा था मैं इस दोबारा रेलवे को रिवाइव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है वजूहात हैं, सियासत इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि एक दूसरे की तरफ सिर्फ और सिर्फ वो लॉन्ग मार्च जो मर्जी निकाले सबका राइट है, लेकिन इतनी ज़्यादा तंगियाँ ना क्रिएट करें कि अवाम इस वक्त पिस रही है, सारे हुक्मरान इंजॉय कर रहे हैं। सर इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ तक तो मिनिस्टर साहब की बात है ना, ख्वाजा साहब की, इसमें कोई शक नहीं, वो नहायत मेहनती आदमी है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले भी रेल को सर्वाइव किया तो अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर हमारे मुलाज बैठे हुए ना, ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है, ये किसी तरीके से उनको सही बात बताती नहीं है। आप देख लें कि कभी जो रेलवे के ऑफिसर हैं, कभी इनकी तनख्वाहें बंद हुई हैं। टीए जितने मुलाजिम इस वक्त बैठे हैं किसी को नहीं मिल रहा है, 2-2, 2.5 साल से बेचारे बैठे हुए हैं। तो ये निज़ाम आखिर कब तक चलेगा? अब प्रेम जी ने जो है इसने फैसला कर लिया, अगर 2-4 दिन में इन्होंने हमारी सैलरी को मतलब ना अदा की तो फिर हम अगला लाया अमल जो है वो जो किसी भी सूरत में भी हम हो सकता है वो गाड़ियाँ भी हमें रोकने पड़ जाए, सब कुछ जो करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम तंग आ चुके हैं, मतलब रेलवे मुलाजमीन जितने भी हैं वो बेचारे प्रेम यूनियन की तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा हमारी यही गुजारिश है कि काइंडली ये हमारी रेलवे की जितनी मतलब कैटेगरी की सैलरी है इनको बर वक्त अदा किया जाए, ये ना हो कि फिर टाइम निकल जाए तो फिर देखेंगे ये क्या मसला बन गया। ये क्या मसला बन गया? बिल्कुल प्रेम यूनियन के लिए मैं भी गवाह हूँ कि हमेशा से मज़दूर के हक़ और ख़ासतौर रेलवे के जो मज़दूर हैं उनके हक़ के लिए आवाज़ वो मुनासिब अदा की है जो कि हक़ बनता था और जो उनका जायज़ मुतालबा था। डेफिनेटली वो लोग आपकी तरफ देखेंगे, खालिद साहब जैसे मरकज़ी रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, वो कहेंगे कि हमारी नुमाइंदगी का हक़ जो है वो अदा किया जाए ताकि हमारे बुनियादी हकूक़ और बुनियादी ज़रूरियात जो है वो पूरी की जा सकें। दोस्तों और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कौन से कैरेज से सर? कैरेज से। आपके कितने लोग हैं कैरेज में सर? कैरेज के तकरीबन अक्सरियत हमारी है सर यहाँ पे। कितने अगर तो हम रफ एस्टिमेट लगा लें? 25 से 30 अभी इस टाइम हो गए लोग हैं जी। और आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है ट्रेन को चलाने में? तकरीबन बेशक हम लोग ही चलाते हैं ट्रेन को, तो तो मैकेनिकल स्टाफ हमारा सारा। वो जैसे प्रेम यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि अगर हम भी आखिर ये है कि काम छोड़ देंगे, जी, क्योंकि अपना हक नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो सारे कहेंगे किसी और नौकरी को देखते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे, कितनी मुश्किलात आ सकती हैं अगर आप लोग ये 23-24 लोग काम छोड़ दें? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल आ सकती है, रेल का पहिया जाम हो सकता है हम लोग अगर काम छोड़ दें। तो गवर्नमेंट से अपील है कि टाइम पे तनख्वाहें दें, बच्चों के दूध के पैसे देने होते हैं, फीसें देनी, उनकी सर्दियाँ आ रही हैं, गर्म कपड़े लेने टाइम पे, तो
यही सरकारी feel करते स्कूल हैं। वैसे भी रेलवे स्टेशन इधर कॉलोनी में मौजूद नहीं जी, वो कहाँ बंद है। पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे, तो उनकी फीसें कैसे अदा फीसें भी कर- काफ़ी ज़्यादा, मगर कर्जा लेके दे रहे हैं अभी तो। वो हालात खैर थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से सेक्शन से? कैरिज से आप भी कह रहे थे मतलब इनसे मैंने ये सवाल पूछा कितने हैं आपके घर में, फ़र्द कितने हैं? 5 अफराद हैं जी। तो 5 अफराद। तो जी। कितना लग रहा है आपको, आसान है या मुश्किल है? नहीं, रेलवे मुश्किल तो क्वार्टर्स में पेश कहाँ आती रहते है हैं? जी। रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, मुश्किल तो आती है जब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती तो अखराजात पे भी कर्ज लेके या उधार लेके काम चलाना पड़ता है। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भी तनख्वाहें जो है टाइम से दें ताकि लेकिन हमारा मैं वैसे- सिस्टम भी टाइम पे चलता वैसे है। इस रेलवे स्टेशन को थोड़ा पुराना लेके जाएं जी, तो जी। बड़ा रिवाइवल था। और यहाँ पीछे रेलवे कॉलोनी के अंदर भी हमें क्वार्टर बड़े नए नज़र आते थे, साफ़ सुथरा माहौल था। गंदगी गलाजत, स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल जो रेलवे होता है तो मेरे ख्याल में पैराडोल भी अब नहीं मिलती होगी। नहीं, अब जो हालात कोई हुआ चीज़ करते नहीं, क्वार्टरों के हालात भी खस्ता हाल हैं हमारा, बल्कि 5% कटौती कटता है, होती है, लेकिन उसके बावजूद हमें रिपेयरिंग के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती। वो एक्स्ट्रा हमारा वो कटौती हो रही है तनख्वाह से, तब वो मतलब भी पीछे रुकनी पीछे चाहिए। नहीं भर्तियाँ नहीं हो रही, आप लोग तो कितनी हाँ देर जी। चलाएंगे इसको? बस मजबूरी, अब क्या करें जो है ना जी। बिल्कुल जी, मजबूरी के तहत ये रेलवे स्टेशन को, रेलवे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अच्छा सर, ये जो अभी रेलवे हॉस्पिटल की बात हो रही थी, ये जितने भी मुलाजमीन हैं सेहत की बुनियादी सहूलत से बिल्कुल महरूम महरूम, है। बिल्कुल। हमारा सिर्फ इतना है कि हमारी इतनी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ रेलवे हॉस्पिटल की, रेलवे कुछ नहीं कर सकती, तो इस बिल्डिंग को यूज़ करके कम से कम उनसे रेलवे के मुलाजमीन के लिए सेहत के बेनिफिट्स तो ले सकती है ना। कम से कम इतना कर दें कि रेलवे के मुलाजमीन को जो छोटी छोटी बीमारियाँ वो कम से कम इधर ट्रीट होना इधर चाहिए। ट्रीट होना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये भी कहूँगा कि पीछे गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड का एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। सेहत कार्ड की वजह मैं पहले भी इस प्रोग्राम में एक में कह चुका हूँ, हमें नए हॉस्पिटल, नए डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सेहत कार्ड का एक फ़र्ज जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाएगा। प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेट चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल वाला 10,000 का जो केस था उसे 50,000 का स्वाइप कर लेता क्योंकि उसे सरकार से लेना है। लेकिन यहाँ जहाँ सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर सहूलियात का फुकदान है वो वैसे रह गया। तनख्वाहों पे बात हो रही है, लेकिन डेफिनेटली सेहत, तालीम, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब तनख्वाह आएगी तो उससे सबसे पहले इधर खर्च करना है। 5% के हिसाब से साहिबान के लिए कटने वाले पैसे भी इनको जिस हालात तक ख़राब सिचुएशन है, मेरे ख्याल में उधर भी एक दिन प्रोग्राम करेंगे और दिखाएँगे आपको कि अब तक सूरत हाल में ये लोग रहने पर मजबूर। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खालसा मौजूद हैं, दीगर जो ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं, मेंबर्स हैं प्रेम यूनियन के, कुछ मुख्तलिफ सेक्टर, मुख्तलिफ शोबा जात के जो सदूर हैं वो मौजूद हैं। खालिद साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, फिर से एहतजाज पे हैं। माना प्रेम यूनियन को बड़ा तजर्बा है, आप लोग बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन आखिर एहतजाज से क्यों ज़ुबान मान रही है? गवर्नमेंट्स को शायद पता चल गया है कि हमने भी एहतजाज से आना है, इस्लामाबाद एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, गवर्नमेंट मिल जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो ले लेती है। अजब रवायत पड़ गई है और इनको शायद ज़ुबान भी यही समझ आती है कि एहतजाज करेंगे तो पता चलता है कि हक़ है। हक़ से पहले क्यों नहीं ये वो समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का और बिलाल डोगर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि अरसा दराज से वो हमेशा रेलवे मुलाजमीन के आवाज़ बने हैं और इसी तरह आज भी आवाज़ जो है वो रेलवे मुलाजमीन के आवाज़ बनी है। मैं आपका और आपके इदारे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान रेलवे को एक तयशुदा मनसूबे के तहत वर्ल्ड बैंक IMF के एजेंडे के मुताबिक सरमायादारों को नवाजने के लिए इसको एक भयानक साजिश के ज़रिए स्टील मिल बनाने की कोशिश की जा रही है। को वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 1 माह पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इस मौजूदा सैलाब की जो सूरत हाल हुई थी उसमें रेलवे को 550 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा साद रफ़ीक साहब से ये मुतालबा है कि आप रेलवे मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप रेलवे के वज़ीर की हैसियत से ब्रिज हैं बिटवीन रेलवे एंड हुकूमत पाकिस्तान। जब आप ये कह रहे हैं कि 550 रुपये का नुकसान रेलवे में हुआ है सैलाब की वजह से, तो आपको ये ऐलान नहीं करना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि 550 रुपये का नुकसान हुआ है, 550 अरब का नुकसान हुआ है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को 600 अरब रुपया दे रही है ताकि रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा पाँव पर खड़ा करे और इस रेलवे को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाई और फलाई अदारा है, इसको अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ये अपना भरपूर किरदार अदा कर। मुझे अफसोस होता है कि रेलवे मिनिस्टर
होने के बावजूद, हुकूमत का नुमाइंदा होने के बावजूद वो कोई मामूली भी नहीं, वो एक बहुत मजबूत पोजीशन है उसकी मुस्लिम लीग नून में। उसको वो ये ऐलान नहीं करना चाहिए, उसको रेलवे को घूमते पाकिस्तान से 600 अरब रुपया जो है वो लेके देना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो 150-200 अरब रुपया जो है वो कागज़ों में जारी किया जाता है, जो कि लूट खसूट और मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए, जो रिकॉर्ड बताता है कि 20वें 21वें स्केल तक के लोगों ने उससे से माली फ़वाइद हासिल किए हैं। इसी तरह ये एहसास प्रोग्राम में भी सैकड़ों अरब रुपया जो है वो दिए जाते हैं कागज़ों में, लेकिन वो खुद लूट मार होते हैं। इनके पास इस जैसे मनसूबों के ज़रिए खाने के लिए तो अरबों रुपए खरबों रुपए हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के सबसे बड़े रफाई और फलाई अदारे को, अवाम को बेहतर सफरी सहूलत मुहैया करने के लिए, इसको पाँव पर खड़ा करने के लिए इनके पास मतलब जो है पैसे नहीं है। आज भी 225 अरब रुपया नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उसके पैरेलल रेलवे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बराबर का अदारा है, इसको सिर्फ 37 अरब रुपये दिए। जो 37 अरब रुपये से रेलवे नहीं चल सकेगी, इसको एक साजिश के जरिए जो है ना वो जनाबे वाली क्या मतलब स्टील मिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रेलवे प्रेम यूनियन के प्लेटफार्म से और उसका मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र होने की हैसियत से मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव की बुनियाद पर इस रेलवे को जो स्टील मिल बनाने की साजिश की जा रही है, रेलवे मुलाजम मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर मुतहर्रक हो गया है। हमने माजी में भी इन तमाम साजिशों को नाकाम किया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मज़दूरों को मुनज़्ज़म मुत्तहिद और ताकत की बुनियाद पर हम आइंदा भी मुस्तकबिल में भी इस साजिश को जो है वो नाकाम करेंगे। अच्छा खास तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो आपने जिक्र किया कि पैसों की अदम अदायगियाँ और ख़ास तौर पे कम रकम की अमदाद, एक दूसरी आपने बहुत साल पहले हमसे प्रोग्राम में एक में आज से 4-5 साल पहले आपने कहा था कि ये जो बसें अभी लाहौर इस्लामाबाद के लिए चल रही हैं, कल को कराची के लिए भी चलेंगी। अब वो तो बेडों वाली भी आ गई हैं, तो फिर रेलवे को कौन देखेगा जब बर्थ उधर हैं, सारा वाईफाई सिस्टम है, खाने हैं, लेविश निज़ाम है, सब कुछ है। अगर आलमी दुनिया में हम जाके देखें, यही रेलवे के अंदर इससे ज़्यादा प्रॉफिट है बसों से। बसें चलती हैं, एक मुतबादल ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर भी एडवर्टीज़मेंट करके बहुत सारी नई जिद्दत ला के चलाया जा सकता है। क्या मुश्किलात क्या आपको लगती हैं, क्योंकि आप बड़े पुराने हैं और रेलवे का दुख भी जानते हैं? जैसे कि आपने बताया कि जी आपने कहा हमारी पहले भी मुस्तकबिल के मुतल्लिका रेलवे के मुतल्लिका पेशगोइयाँ हमारी सच साबित हुई हैं। हम आज भी ये पेशगोई करते हैं कि इस रेलवे को साजिश के ज़रिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है, और हम इस साजिश को रेलवे मज़दूरों की और अल्लाह की ताकत की बुनियाद पर इसको नाकाम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे इंडिया रेलवे की मिसालें दी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कौमी असम्बली से बिल पास कराया, अपनी पार्लियामेंट से बिल पास कराया हुआ है कि एक सूबे से दूसरे सूबे तक सीमेंट, सरिया, ऑयल, ये तमाम जो जितनी 12 बड़ी आइटम है, इनका एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ जो है वो रेलवे के ज़रिए हो। रेलवे का बुनियादी असूल ये है कि वो गुड्स के ज़रिए जो है वो अर्न करती है और पैसेंजर की शक्ल में वो जनाबे वाली पब्लिक को सहूलत सर्व करती है। यही पैमाना है पूरे दुनिया में रेलवे का, लेकिन इस मतलब जो है वो पाकिस्तान रेलवे में इसके बिल्कुल उल्ट चलाया जा रहा है। रेलवे आज भी, आपको पता है, रेलवे आज भी सैकड़ों रेलवे से बाहर कैटेगरियों को वो किराए की मद में जो है फैसिलिटेट कर रही है। 75 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को फ्री सफ़र मुहैया कर रही है। 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को 50% दे रही है। मज़दूरों को, नाबीनाओं को विद अटेंडेंट जो है वो सहूलत फराम कर रही है। स्पोर्ट्समैनों को, ये सहाफ़ियों को 80% जो दे। आज भी इस बुरे हालात में रेलवे फैसिलिटेट कर रही है। ये फैसिलिटेशन इस बात की गवाह है कि रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफ़ाई और फलाई अदारा है। रफ़ाई और फलाई अदारे हुकूमतों की तवज्जो की और उनके माली सपोर्ट की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर रेलवे आज डाउन है तो ये इसकी सारी ज़िम्मेदारी माजी की और मौजूदा हुकूमत की इसकी ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदार है। मैं फिर साद रफ़ीक से मुतालबा करता हूँ कि हमें रेलवे के खसारे के हवाले से बात ना करें। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि साद रफ़ीक साहब आप रेलवे मिनिस्टर बन गए हैं, इससे ज़्यादा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं आप बन सकते। आप कोई ऐसा काम करे कि रहती दुनिया तक जिस तरह आपके बाप ख्वाजा रफ़ीक शहीद को
दुनिया याद करती है। हमने उनको देखा है अपनी नौजवानी में, उनकी जिद्दोजहद को देखा है। आप अपने बाप की लाज रखते हुए इस रेलवे के लिए ऐसा काम कर जाए कि सैकड़ों साल बाद भी लोग आपके नाम को याद करें और आपके लिए नेक दुआएं करें। आपके लिए नेक दुआएं। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कह दी, शायद मुझे ऐसे दोहराना नहीं पड़ेगा कि उनके बाप को रेफ़र कर दिया कि वो उन्होंने जो आपको नाम कमा के दिया आप उसको ज़रा आगे लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मुतालबा, कितने मुश्किलात हैं? लोग आपके पास तो कहते होंगे आप सदर हैं, उनके अहदेदार हैं, नुमाइंदे हैं, क्या क्या मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं? मुश्किलात सर, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात ये हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तनख्वाहें जो है ना हमारे इदारे की बाकी वफाकी जो इदारे हैं और जो सूबाई इदारे हैं उनके मुकाबले में सबसे मेरे ख्याल में लोएस्ट पॉइंट पे जो है हमारे इदारे की तनख्वाहें हैं। आप हमारे इदारे का दर्जा चारम का मुलाज़म पकड़ लें, किसी दूसरे वफाकी इदारे का दर्जा चारम का पकड़ लें, उनकी तनख्वाहों का कंपैरिजन कर लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतना फ़र्क क्यों है। उसके बावजूद, इतना फ़र्क होने के बावजूद भी तनख्वाहें हर माह लेट, सिर्फ तनख्वाहें, उसके अलावा जो बाकी अलाउंसेज हैं, टीए डीए हैं, ओवर टाइम है, उनकी तो आप बात ही ना करें, वो तो 2-3 साल से पेंडिंग है। जो वाजिबात हैं, जो हमारे सर्विस करके रिटायर हुए हैं 2019-20 से, उनको 2-2 साल हो गए हैं, उनको वाजिबात नहीं मिले। एक बंदा 60 साल सर्विस करके रिटायर होकर घर बैठा है, उसने अपने बच्चों की शादियां करनी है, कोई मकान बनाना है, कुछ भी करना है, लेकिन 2-2 साल हो गया, उनको कोई नहीं सुन रहा, 2-2 साल से कोई वाजिबात नहीं मिल रहे। और बाकी जो सिर्फ तनख्वाहों का ये हाल है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कभी चेक पास हो रहा है, कभी चेक चला गया है, कभी बैंकों की वजह से लेट हो रही है, कभी कुछ है, तो हर दफ़ा का ये ड्रामा चलता रहता है। 15 दिन, 20 दिन वो ऊपर चला जाता है। पहली 5 वालों की 15 को आ रही है, 10 वालों की 25 को आ रही है, 15 वालों की 30 को आ रही है। तो एक तनख्वाहदार जो बंदा है उसकी तो आप मजबूरी समझ सकते हैं कि उसने दूध वाले के पैसे टाइम पे देने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी टाइम, तो वो तो डिले नहीं करेंगे। आपकी तनख्वाह लेट है तो वो क्या करें? जो दूध वाला है वो तो आपसे पैसे ले लेगा। सहूलियत ही मुतबादल दे देना, स्कूल दे दें, हेल्थ दे दें, बिल्कुल है, सब कुछ है, रेलवे के पास सब कुछ है। आप हॉस्पिटल जाके है देख ले, कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको। इधर रेलवे में एक स्कूल है, इसी कॉलोनी कब्जा मैंने छुड़वाया हुआ है, खबर नशर करके, लेकिन वो कब्जा छुड़वा के भी अब वो भूत बंगला बना हुआ है, बिल्डिंग उसकी खंडर हो रही है। ये नहीं कि हम किसी को फैसिलिटेट कर लें, कोई बाहर प्राइवेटाइजेशन करके किसी कोई वहाँ चलाएं तो सही, वहाँ पे जो आसपास क्वार्टर हैं वो जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि अखुवत फाउंडेशन चला रही है पूरे फैसलाबाद के अंदर, तो ये एक स्कूल भी अखुवत या ऐसे सैलानी जैसे इदारे को दिया जाए जो कि शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे साथ बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से? मैं आरटीएल डिपार्टमेंट का सदर हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ? कोई 70-75 लोग हैं। तो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि किरदार आप लोगों का रेल को चलाने के लिए कौन कौन से काम है जो आप लोगों को? आप भी आते हैं, रोज़ देखते हैं, ट्रेन तो मजदूर चलाते हैं, रात दिन जो है मेहनत करते हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। पहले भी आपने प्रोग्राम किया था, आप आए थे तो हमने बताया था उस टाइम, तो चलो ट्रेनें 2 चल रही थी, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनें भी चल रही हैं, रेलवे को आमदनी भी हो रही है। फिर तनख्वाहें रुकने का कोई तुक तो नहीं बनता या लेट करने का। मैं तो अभी ये यूनियन अहदेदारों से अपील करूँगा, अपने सदर साहिबान से, कि ये तो मजाक बन गया, आए रोज़ हड़ताल करें, कभी स्ट्राइक, कभी एहतजाज करें, ये मजाक होता जा रहा है। और इसके लिए कोई पक्का बनाए, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है हम हर महीने आए एहतजाज करें और फिर 5, 7, 10 दिन, 15 दिन के बाद हमें तनख्वाहें मिल जाएँ। ये तो कोई ये भीख मांगने वाली तरीक़ाकार है ना। ये देखें, हम आप भी आते हैं, ये सारे, ये कौन सा तरीक़ाकार है? इससे अच्छा हम भीख मांगे चौक में खड़े होकर। ये हम अपने अहदेदार से कहते हैं, जो चौधरी साहब से, या ये बाबर साहब है हमारे सदर प्रेम यूनियन के फैसलाबाद के, कि इसके लिए तो कोई पक्का नया अमल बनाएं ताकि एक ही दफ़ा एहतजाज हो, या आर या पार, या तो ये देनी शुरू कर देंगे या पक्की बंद कर दें, फिर ट्रेन ही फिर बंद कर दें। क्या ख्याल है? इसको या पक्का बंद कर दें या तनख्वाहें दें। फिर हम काम करते हैं, हम तो काम करते हैं भाई, हमने तो तनख्वाहें लेनी है। जो नहीं करता उसको वो जाने, तो आपका काम जाने, आपने पूछना है उससे कि वो क्यों नहीं कर रहा। अगर एक बंदा कोई काम नहीं करता तो उससे इंतजामिया ने पूछना है ना। हम तो सारे ये काम करने वाले लोग हैं, ये सब की काम करने वाली है ना। जो काम करता है उसने तो तनख्वाह मांगनी है, उसमें कोई जाली तो है ही नहीं, तनख्वाह देनी चाहिए, तनख्वाह देनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं, एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ये सवाल इनका सदर बाबा साहब मौजूद है, उनके सामने भी रखेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली एक दिन ये लोग कहेंगे कि हम एहतजाज पर रोज़ क्यों आते हैं। हम अगर एहतजाज ही करना है तो फिर रोज़ ही एहतजाज करें, या एक बार ट्रेन रोकें, या एक बार पहिया जाम कर दें हफ्ते के लिए, ताकि एक भरपूर पैगाम जो पहुँचाया जा सके। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं।
ओहदेदार बाबर साहब भी मौजूद हैं जो सदर प्रेमी यूनियन फैसलाबाद हैं, साथ बिल पकड़े हुए हैं। पहले इनसे इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से शोबे को रिप्रेजेंट कर? शोबे से। सिग्नल से। अच्छा, आप लोगों का बड़ा मेन है और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में एक निज़ाम के तहत जो आपके गेटों के ऊपर सिचुएशन है मैं वो जानता हूँ। मेरे ख्याल में तनख्वाहें ना मिले, मोबाइलों में बैलेंस ना हो, तो वो जो बेल मार के गेट बंद करवाते हैं वो भी ट्रेन गुजर जाए वैसे। तो ये तो बड़े पतले हालात हैं वहाँ, मज़ीद तनख्वाहें ना देंगे तो बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। बुरे हालात ही है। देखिए जी, बिल है जिसकी आखिरी डेट है और हमने तो अदा करना ही करना है। अगर ना हो तो जुर्माना, या तो ये हमें कोई मुतबादिल के दे दिया तो स्टैंड करवा दें, या तो इदारे से कहना, उनसे भी कहें नेशनल इदारा दूसरे कहते हैं इनको ज़रा तनख्वाहें लेट आप बढ़ा दें डेटें। तनख्वाहें आए या ना, हमने तो करना है जहाँ से भी हो। तो जो बार आला ओवर जो है डिपार्ट की बात हो रही है वो ऐसी है जी। तनख्वाहें ना उनकी वजह से शर्मिंदगी कितने स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे हैं बच्चों की फ़ीसों के लिए। वो बच्चे जो हैं वो ऐसे कमतरी में आ गए, वो हमसे मांगते हैं, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अपने भी जो यूटिलिटीज़ पहले मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, पहले लोग फ़ख्र से बताते थे कि हमारे वालिद साहब जो हम रेलवे से मुंसलिक हैं, PIA से मुंसलिक हैं, लेकिन कौमी इदारों से या किसी भी सरकारी इदारे से होने के तहत अब लोग शर्म महसूस करने लगे हैं। अब तो लोग यही कहेंगे कि कहीं किसी सरकारी महकमे में क्लर्क जहाँ फ़ाइलें आनी जानी हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू यहाँ खिदमत करें। ऐसे जी जो हमारे भी जो अजीज़ हैं जो भी वो यही कहते हैं कि भैया जो आपके हालात चल रहे हैं ये देख के हम तो यही सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को रेलवे में नहीं करवाएंगे, बाइक प्राइवेट सेक्टर में करवा देंगे, वो बेहतर है ना कि यहाँ पे जो जलालत हो रही है, जो हर महीने जो हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं, यानी कि ये भी शर्मिंदगी है अपनी जो है सफ़ेद पोशी का जो लोगों के आगे दिखा रहे हैं। जो एक पर्दा था हमारा वो भी फाश हो गया इनकी वजह से। और अगर कोई सागडार की तरह होता तो कोई मसला नहीं है, 3 साल 3.5 साल बाद आए, हलफ उठाए, 54 करोड़ उसकी जेब में चला जाएगा, ना कोई कमी है ना बेशी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम जैसे मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। मजदूरों के लिए कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी मजदूरों के नुमाइंदे, क्या मुश्किलात क्या हैं लोगों को, क्योंकि आपके पास आके बताते हैं शायद हमारे साथ वैसे बात ना कर सकें तो जैसे रोने आपके पास रोते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात ये है कि हम रेलवे मुलाज़िम की कोई ज़िंदगी नहीं है, इस वजह से कि हमारी तनख्वाहें जो 15 तारीख को आती हैं वो अभी तक कोई नहीं आई। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे बिजली के बिल, हमारे गैस के बिल, हमारे बच्चों की फ़ीसें और ज़रूरत एशिया की जितनी भी इस महंगाई के दौर में जितनी भी ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं वो बगैर पैसे से नहीं मिलती। किसी के पास जाएंगे, किसी दुकान के वाले के पास जाएंगे, वो उसे जाके कहेंगे कि भाई हमें राशन चाहिए, ठीक है ना, वो 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा। हमारा तो 1 महीने का काम नहीं है, ये तो हर महीने की रूटीन बन चुकी है। इस रूटीन को हम कैसे ठीक करें? हमारी अफसर बाला से ये गुजारिश है कि ये जो मज़दूर तबका है इनके हाल पर रहम करें ताकि ये गरीब अपनी ज़िंदगी जी सके। ये नहीं होता घर में जाते हैं, घर में बीवी लड़ती है, ठीक है, बच्चे लड़ते हैं कि बेटा हमें पैसे दें। हमारी पॉकेट में जब पैसे नहीं होंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहाँ से पैसे देंगे? ठीक है। या तो आप सड़क पे नहीं खड़े, कोई नहीं, एक ऐसा अदारा है जहाँ आप खिदमत कर रहे हैं, ट्रेन चलती रहे, ट्रेन रोकेंगे फिर भी नहीं आएगा, और रोकेंगे फिर ये कहेंगे बात है भाई कि ट्रेनें चल कौन सी रही हैं, 1-2 ट्रेनें चल रही हैं। ये तो हमारे जितने भी अफीसर लाइन हैं उनको चाहिए ना कि ये जो मज़दूर आदमी उनके दुख तकलीफ़ को समझें। उनके के अकाउंटों में पैसे हैं, उनको सैलरी अगर ना भी मिलेगी अपने अकाउंट से ले लेंगे। हमारे अकाउंट में क्या है? हमारे अकाउंट में तो ज़ीरो है। इस वजह के हमने जो हमारी सैलरी आनी है हमने वो ही खर्च करनी है। और ये जो मुश्किलात का सामना हमें पड़ना पड़ा है, ये आम शहरी के लिए, हमारे लिए यकीन माने कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह पाक माफ़ करे ऐसे हालात, अल्लाह करे। हम तो दुआ करेंगे इन हालातों से अल्लाह दूर लेके जाए। दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सही। अच्छा, सैयद अब्दुल रियाद शाह, सीनियर नायब सदर प्रेम यूनियन फैसलाबाद। आपके इस प्रोग्राम की वजह से ना मैं एक बड़ी अहम बात आपको नई आपकी बता कि हुकूमत एक जिस्म है, बॉडी हुकूमत है, मुलाज़िम जो हैं वो उसके अज़ा हैं, ठीक है, हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, नाक है, ये कान है। ये जब सारे अपना अपना काम करते हैं तो जिस्म ठीक रहता है, ठीक है, वो मूव करता है, ठीक है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। अब बात ये है, हमारा उनसे तकाज़ा ये है कि जो डेट आपने फिक्स की हमारी 5, 10, 15 इन डेटों में हमारी पे हमारे अकाउंट्स में मुंतकिल हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे लिए दूसरा एहतजाज का रास्ता
ओपन है, वो फिर आप हमें रोक नहीं सकेंगे। सीधी सी बात है, एक पानी जो है वो गिलास के अंदर एक हद है, उसकी लिमिट है, जब वो उछल जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारी तनख्वाहें हमारी ड्यू डेट्स में बर वक्त अदा की जाए, क्योंकि ये ऐसा मुतालबा है कि ये रूटीन ना बनाई जाए। अगर रूटीन बनाई जाए, मैं बाबा साहब से पहले कुछ मजदूर हैं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किहड़े डिपार्टमेंट तो? कैरेज एंड वैगन। तो कितना काम कर दें? कम रोज़ करीदा जनाब, रोज़ करीदा। ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਛੱਡਣਾ ਜੀ, ਰੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 5 ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਘਰ ਦੇ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣੇ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ 20 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, और पैसे साल हो गया, किसी को मिल नहीं रहा। किसी को मिल ही नहीं, रिटायर होने वालों को नहीं मिला ही बिल्कुल। और रिटायर होने वाले सोचा उसे क्या मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन। कितना आपके पास कौन सा काम है ख़ास? क्योंकि मुझे पता है कैरेज एंड वैगन में क्या होता है, लेकिन लोगों को ज़रा समझाएं ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों का काम कितना इम्पोर्टेंट है। हम गाड़ियों की ये जो ब्रेकें वगैरह हैं उनकी, जो भी गाड़ी चलती है ना ट्रेन ट्रैक के ऊपर, उनका कोई भी मसला बन जाए तो हम उन्हें ठीक करते हैं। यानी कि मैं जानता हूँ, मैं मुख्तसर आपको लेके चलूँ तो आवाम को समझा सकूँ कि अगर आप ब्रेक का काम संजीदगी से ना करें तो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट आप लोगों के साथ जो संजीदगी नहीं बरत रही तो नुकसान आपके ख़ानदानों को, आपकी ज़िंदगी को हो रहा है। जी हो रहा है। हमने तो काम डेफिनेट करना ही करना है, तनख्वाहें हमें मिलती नहीं हैं। यही भाई साहब ने आगे बताया कि दूध का मसला है, चीनी पत्ती का मसला है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसों का मसला है। टीचर रोज़ लिख कर भेज रहे हैं फ़ीस नहीं आ रही। उनको बता रहे हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो बच्चों को कह रहे हैं हम स्कूल में नहीं लेंगे। या ऐसे ही चीनी आटा ये उधार ले रहे हैं अफसरों से। हमने जो हमारे अफसर हैं उनसे कभी 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, फिर उनको तनख्वाह पर वापस करते हैं। हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। मैं इनकी बात से थोड़ा आगे ले चलूँ। ये जब भी हुक्मरान आते हैं तो मगरब की मिसालें देते हैं। मैंने RMT यूनियन जो बरतानिया की रेल है उसकी यूनियन की भी एहतजाज कवर किए हैं, तो उनके अंदर अगर देखें तो बड़ी मुनज़्ज़म ऐसे एहतजाज वो कर रहे होते हैं कि सिलसिला चलता रहे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे एक चुटकी में मानती है उनकी बातें, क्योंकि उनको पता होता है ये लोग अगर रुकेंगे तो पूरा यूरोप, पूरा बरतानिया जो है बिल्कुल जैम हो जाएगा। तो शायद हमारी गवर्नमेंट्स ये समझने से कासर है या उनके पास इतना इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको आखिर में इसलिए रिया, बहुत सारे मुतालबा आपके मुतलका थे कि अब कितनी देर एहतजाज करेंगे, फिर आखिरकार वो कह रहे हैं जी हम पहिया जाम की तरफ आपको लेके चलेंगे। क्या प्रेम यूनियन फिर साथ देगी पहिया जाम के लिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक हद तक हम इनका साथ देंगे जब हमें ये होगा कि रोज़ ये एहतजाज के लिए हर महीने ले आते हैं, इनकी भी नहीं सुनी जाती तो फिर हम भी तो वैसे ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया C41 चैनल का, आप टाइम निकाल के हमें कवरेज देते हैं, इस इशू को हाईलाइट करते हैं। देखिए, एक सब्र का एक पैमाना है। बेचारों के बिल देख लें, इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, वो पेमेंट नहीं कर सकते, उनके चूल्हे बुझे हुए हैं, बच्चों की फ़ीसें देने वाली हैं, इन्हें दूध का प्रॉब्लम है, दूध वाला उन्हें पैसे नहीं दे रहा, दूध नहीं दे रहा, दुकानदार इन्हें वो घर के जो सौदे सल्फ है उसके लिए नहीं वो देना, वो कह रहा है पहले पेमेंट तो दें मुझे। आखिरकार ये बेचारे मज़दूर काम कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग ना हो तो आपका रेल अदारा चल ही नहीं सकता। आपका अगर मज़दूर खुशहाल नहीं है, वो परेशान है, तो वो हर वक्त यही सोचता रहेगा वो ट्रेन के मतलब क्या ऑपरेशन क्या करेगा वो। तो हमें साद रफ़ीक साहब से बड़ी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। उन्होंने बलोर साहब के दौर में जिन्होंने रेल को मुर्दा कर दिया था, उन्होंने जान डाल दी थी इस अदारे के अंदर, हमें आज भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्को है। लेकिन मसला प्रॉब्लम ये है कि उन तक जब तक कोई मज़दूर रहनुमा नहीं होगा उनके पास, वो वरीफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपने जो मज़दूर रहनुमा कहा, साद रफ़ीक के वालिद साहब और वालदा दोनों वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के ऊपर सियासत की है, मज़दूरों के साथ, ट्रेडर्स के साथ और एक आम आदमी की सियासत से की है। मेरे ख्याल में उन तक रसाई तो आसान होनी चाहिए। बस हमारा कोई नुमाइंदा उन तक अप्रोच नहीं हो रही। अगर वो टाइम दें, हमारे साथ बातचीत करें तो इंशाल्लाह ताला इस अदारे का बहुत अच्छा हल निकल आएगा। ये सर्वाइव कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये प्रॉफिट में आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। इस वक्त कितना मुसाफिर है रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के ऊपर कि ये मुनाफे के अंदर है? हाँ जी, मुसाफिर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब ट्रेनें ऑपरेशन बहाल हो बाकी चलें तो फिर ही है ना जी, फिर ही रेवेन्यू इकट्ठा होगा। फिर रेवेन्यू इकट्ठा होगा। बहुत शुक्रिया बाबा साहब आपका। साद रफीक साहब से इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी ज़ुबानी नहीं, लोग, मैं तो तनकीद कर रहा था लेकिन लोग अपनी ज़ुबानी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप इतनी मेहरबानी करें, इनको वक्त दें ताकि ये लोग इसी तारीफ़ों का पुल जो है वो बांधते हुए आपको सेहरा दें कि आपने एक ऐसा इकदाम किया। एक तनख्वाह है जो इनका हक़ है, जो वक्त पे मिलती थी, अब वक्त पे नहीं मिलती। एक छोटा सा काम है, वो वक्त पे कर दें। ये लोग ये ज़रूर याद रखेंगे कि आपने हकदार का हक़ जो है वो वक्त के ऊपर दिया। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।